आज तो भगवान लगता है कुछ ज़्यादा ही खुश है हमारे ऊपर, इतनी जोर जोर से वर्षा कर रहे हैं। मैं कैसे लग रहा हूँ दीदी बताएगी मेरी? अच्छा लग रहा हूँ। इतना सामान लेके जाएगी यहाँ से, देखो का भरी है। पता नहीं मम्मी इतना सामान दे देती है, जब जब आती है तब तब लेके जाती है। थोड़ी जाएंगे फोन करके हम बता दे। ठीक है, बाय बाय। मम्मी बाय करो, करो ऐसे बाय। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आ चुका हूँ बहुत दिनों बाद एक बोरिंग सी वीडियो लेकर, क्योंकि मेरी वीडियो मुझे पता है हमेशा ही बोरिंग रहती है, क्योंकि कुछ खास नहीं होता है मेरी वीडियो में। इसलिए आज की वीडियो मैं काफ़ी लंबी नहीं बनाऊंगा, छोटी सी बनाऊंगा, क्योंकि बनाना ज़रूरी है। बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आई है मेरे चैनल पे। अभी सुबह सुबह का समय है और मेरी मम्मी कर रही है घर में पूजा भगवान की पूजा में इतने सारे भगवान रखे हैं। एक भगवान की पूजा करनी चाहिए, पर कोई बात नहीं। जितने भगवान की हम पूजा करेंगे उतने भगवान हमें आशीर्वाद देंगे, उतने भगवान हमें खुश रखने की कोशिश करेंगे। मतलब ये थोड़ा, और क्योंकि अभी बरसात का समय है तो यहाँ हो रही है बड़ी ज़ोरों से वर्षा नहीं हो रही, धीरे भी वर्षा नहीं हो रही, पर इतनी वर्षा हो रही कि अगर मैं बाहर निकलूँगा तो मेरा फ़ोन भी ख़राब होगा, मेरी तबीयत भी ख़राब होगी। पर मैं आपको वर्षा दिखा सकता हूँ। धीरे धीरे वर्षा चालू है यहाँ, और आंगन में बढ़िया हम बाहर निकलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखो, मैं बाहर निकल आया, लेकिन मेरा फ़ोन अभी नहीं होगा ख़राब, क्योंकि इतनी वर्षा में इतना पानी मेरा फ़ोन झेल सकता है। क्योंकि ये गांव है, यहाँ जब वर्षा होती है तो लाइट जाने की संभावना बढ़ जाती है। अधिकतम संभावना यही होती है कि लाइट चली जाएगी, बिजली चली जाएगी। इसलिए फ़ोन मेरा चार्ज है, क्या चार्ज तो है, पर उतना चार्ज नहीं है कि जितना मेरा पूरा दिन चल जाए फ़ोन। तो अभी वर्षा भी रुक गई है, मेरा फ़ोन भी चार्ज हो गया है, और मेरे घर में जो दूध रखा था वो दूध हो चुका है ख़राब। अब हमारे घर में दूध जब भी ख़राब होता है तो उसको फेंका तो जाता नहीं है, उसमें शक्कर डाल के उसको गर्म कर लिया जाता है, फिर उसको खाया जाता है। तो अभी मैं उसको गर्म कर रहा हूँ, इसमें मैंने शक्कर डाल दिया है, और अभी ये पता नहीं कितना निकलेगा, पता नहीं कब तक में ख़त्म होगी। मेरे घर में एक क्रिएटिव दीदी है मेरी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का खाना बनाएगी हमारे लिए। रोटी सब्जी बन गई। अभी मेरी मम्मी की पूजा नहीं हुई है, मेरे इतने सारे काम हो गए। मैंने दिया बत्ती कर, मैंने अपना फ़ोन चार्ज कर लिया, वर्षा रुक गई, मेरा दूध गर्म हो गया। मैंने अभी ब्रश तो नहीं किया है, पर जाके अभी करूँगा। मेरी मम्मी की अभी तक पूजा नहीं ख़त्म हुई, और अभी होगी भी नहीं, लगभग आधा घंटा चलेगी, है ना मम्मी? मेरी मम्मी मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो है ना, वो भगवान की पूजा को ही मानती है। पंखा बंद करना कर, तो लाइट बंद कर रहा हूँ मैं। अभी इस दूध को गर्म होने में समय है, तो मैं मम्मी को बोल रहा हूँ कि मम्मी दूध देखे रहना, मैं थोड़ा ब्रश करके आ रहा हूँ। और एक मेरा ब्रश यहाँ पे रखा रहता है, बाकी हमेशा से एक ब्रश मेरा यहाँ पे रखे रहेगा। वैसे तो बरसात के समय में घर के पीछे साइड घास की संख्या अधिकतम, मतलब बहुत ज़्यादा घास होते हैं, मगर इस समय नहीं है, क्योंकि इस समय यहाँ पे पापा ने मेरी सफाई कर दी है, और कहीं भी आपको घास नहीं दिखेगी। यहाँ से लेकर वहाँ तक देखो, कहीं नहीं दिख रही है। और यहाँ भी पूरा साफ़ है एकदम। इधर साइड थोड़े हैं हरियाली ज़्यादा दिख रही है, इधर साइड थोड़ा हरियाली कम है। और इधर साइड इसलिए हरियाली ज़्यादा है क्योंकि इधर एक ये है, इसलिए। हम आपको खेत का नज़ारा दिखाते हैं कैसा है। देखो, इस खेत में पानी भरा है, उस खेत में नहीं भरा है। वो खेत हमारा है, वो जो दिख रहा है ना, और ये खेत हमारे बब्बा का है। और हो गया ये सब ऐसे ही गाँव वालों का है, जहाँ तक है। और वो एक स्कूल है जिसमें मैंने बचपन में पढ़ाई की है, मैंने 5th क्लास तक वहीं पढ़ाई की है। अभी वहाँ बाउंड्री बन गई है, पहले वहाँ बाउंड्री नहीं थी। तो इतने साल हो गए वो स्कूल छोड़े हुए, पर याद तो फिर भी आती है, क्योंकि जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी वो मैंने उसी स्कूल में पढ़ी थी, उसी विद्यालय में ली थी, इसलिए उसकी याद तो अभी भी मुझे आती है। और वो विद्यालय है भी मेरे घर के पीछे ही, तो दिख भी जाती है हमेशा डेली। तो मैं मम्मी को बोल के गया था कि दूध देख रहे हैं ना, बट मम्मी भगवान की पूजा में इतनी लगन होती है कि बाकी बेकार हमारे है। तो इसकी हालत तो इतनी ख़राब हो गई है भाई, इधर से पूरा जल गया है कि मैं मम्मी को बोल के गया था कि देखे रहना दूध। पर भगवान की पूजा ज़रूरी होती है मम्मी के लिए। मेरी मम्मी फर्स्ट प्रायोरिटी देती है भगवान को, उसके बाद बाकी सारे काम। अलग कटोरी में निकालने पर दिख तो अच्छा रहा है यार, खाने में भी अच्छा है, और लेकिन इसमें जब रखा था तो कितना ख़राब दिख रहा था। दीदी तुम भी खाओगी क्या ये चीज़? देखो बढ़िया बनी है, ये खाना है? नहीं खाना। दीदी तो खाएगी नहीं, तो मैं खा लूँ अकेले, और मम्मी तो पूजा में ही लगी है अभी। आज तो भगवान लगता है कुछ ज़्यादा ही खुश है हमारे ऊपर, इतनी ज़ोर ज़ोर से वर्षा कर रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और मैं कैसे लग रहा हूँ दीदी बताएगी मेरी? अच्छा लग रहा हूँ? बस हो गया, बस
ऐसी वर्षा हो रही है तो नहाने का भी मन नहीं कर रहा, ठंडी लग रही है। ठंडी तो आ गई है ना, अब गर्मी चली तो गई है। बाहर साइड तो पूरा गांव एकदम शांति शांति है, एक आदमी नहीं निकला है बाहर मेरे अलावा। वो आ रहा है कोई। पानी गिर रहा है, कहीं बाहर भी नहीं जा सकता घूमने, नहाने भी नहीं जा सकता। खाना खा लिया है, करूँ तो करूँ क्या, कुछ करने को भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं चला सकता दिन भर। इतनी सारी परेशानियाँ हो जाती है कि इन परेशानियों को संभालते संभालते ही पूरा दिन कट जाता है। वैसे ये चश्मा पावर वाला है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो ऐसे दिखता है, इससे यहाँ पावर दिखती है और यहाँ नॉर्मल। देखो इनमें से कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे दिखता है, ये भी चश्मा लगा। अरे कैसा कर रहा है, कहाँ का भाई कैमरा कहाँ। हाँ ये देखो कैसा दिख रहा है, साफ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ऐसा ही मेरे को दिखता है जब मैं पहनता हूँ। आज का बोरिंग सा छोटा सा ब्लॉग छोटा सा ही बनेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए, बाहर जा ही नहीं सकता। तो अभी पानी गिर ही रहा है, लेकिन मेरे दीदी की जाने की तैयारी हो गई है। वो जाने वाली है अपने घर, मतलब ये भी उसी का घर है, पर अपने घर जाने वाली है। इतना सामान लेके जाएगी यहाँ से, देखो का भरी है, पता नहीं मम्मी इतना सामान दे देती है। जब जब आती है तब लेके जाती है, सब भर के जाती है एकदम। ये एक झोला भरेगी, अभी ये भरा ही है। इतना सामान लेके कहाँ का जाते, तो ही पहले दिएगा रहा ना, शादी के समय भी तेरे को दिया गया था सामान ना, तब काहे को लेके जा रहे हो। मेरी मम्मी पेटी खोल खोल के कपड़ा निकाल निकाल के दे रही है कि जो तेरा मन वो ले जा। हालांकि मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी जब कभी बाहर जाता हूँ तो मेरे लिए भी पेटी खोली जाती है और एक एक कपड़े निकाल कर दिए जाते हैं। मैं साड़ी नहीं पहनता, लेकिन मेरे जो कपड़े होते हैं वो निकलते हैं, समझे नहीं समझे। अरे मम्मी ऐसा ही होता है ना, सही है ना। सही है। पानी तो गिर रहा है दीदी, पानी में जाएगी कैसा। बस से तो जाना, बस से तो जाना है। दीदी के भी जाने की तैयारी हो गई है। वो हमारा झोला एक पैक हो गया है और एक झोला और पैक होता रहा दीदी का। 36 झोला लेके जाएगी इससे पहले कि पानी वापस आ जाए। झोला उठ रहा है में करके बस मिल जाती, बस जाती, ऑटो ना मिलेगा। बुढ़वा थोड़ी जाएंगे, फोन करके हम बता दें, ठीक है। बाय बाय बाय। गिरा पड़े मम्मी, बाय करो, बाय करो ऐसे, बाय। दीदी अभी जा चुकी है, हल्की सी बारिश रुकी थी उसके बीच में। इससे पहले कि वापस से पानी गिरने लगता दीदी चली गई। अब अगर गिरने लगेगा वापस से पानी तो दीदी वापस भी आ सकती है, ऐसा नहीं कि वो आज चली ही जाएगी। अब घर से तो निकल ही गई है, तो लौटने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम। और ये बात मेरी मम्मी बहुत अच्छे से जानती है। अभी मैं शाम के 5 बजे नहाया हूँ आज, और अभी मैं जब शाम को 5 बजे नहा के आया हूँ तो मम्मी मेरी बोल रही है कि 5 तो बज ही गए हैं शाम के, तो भगवान की पूजा भी कर दे बिना खाए, बिना जूठे मुँह, मतलब बिना कुछ खाए पिए। लेकिन अब मेरे को लगी है जोरों से भूख, और मम्मी कह रही है भगवान की पूजा करने को समय तो हो गया है पूजा करने का, शाम के 5 बज गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं पहले भगवान की पूजा ही कर दूँ। आप लोगों को क्या लगता है, मेरा ये डिसीजन सही है कि गलत है, आप लोग बता दीजिएगा। बाकी मेरे ख्याल से तो सही है, और मम्मी के ख्याल से भी सही है। और बस अभी हम लोगों ने रात का खाना खा लिया है शाम को, क्योंकि मेरे को तो बहुत जोरों से भूख लगी थी, और भगवान की पूजा करने के बाद एक बार खाना खाया तो इतना खा लिया कि अब रात को भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सोचा था कि इतने दिनों बाद ब्लॉग बनाने वापस आया हूँ तो लेट नाइट तक कम से कम बनाऊँगा ब्लॉग, कुछ नए नए टॉपिक ढूंढ के। बट अभी लग रहा है कि वो मुश्किल है, वो चीज़ करना जो कि मैं सोचा था। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं होगा, रात तक रुकने का कोई मतलब नहीं। और ये बात मेरी मम्मी बहुत अच्छे से जानती है, ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, रात तक रुकने का कोई मतलब नहीं है ना मम्मी। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अपने न्यू ब्लॉग में। अगर ये वाली वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तब भी लाइक करें, लगी हो तब भी लाइक करें। बाय बाय, धन्यवाद। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, धन्यवाद। भूल गया हूँ क्या क्या बोलना होता है।